ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे यमराज से कौवे का रिश्ता और श्राद्ध भोज में इसका क्या महत्व है। आपको याद होगा बचपन में छत पर काला कौवा बैठकर देखकर हम कौवा को मामा कहकर बुलाते थे। वहीं दूसरी तरफ आम धारणा ये भी थी कि जिस घर पर कौवा बैठकर कांव कांव करता है वहां किसी अतिथि के आने की संभावना रहती है। इन सभी मान्यताओं के पीछे क्या आपने कभी सोचा है कि कौवे को शास्त्रों और पुराणों में इतना महत्व क्यों दिया गया है? श्राद्ध में भी पूर्वजों की थाली के साथ कौवे के लिए भी अन्न निकाल कर रखा जाता है। आइए हम आपको इसका कारण बताते हैं। कौवे को एक्चुअली में यमराज का दूत कहा जाता है। इसके इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि शास्त्रों में कौवे को काफी मान्यता दी गई है। जब हम श्राद्ध में अपने पूर्वजों को अन्न का भोग लगाते हैं तो कौवे के लिए अन्न की थाली रखते हैं। तो कौवा यमराज का दूत होने के नाते यमलोक में जाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को उनकी संतान और वंश की स्थिति के बारे में बताता है। श्राद्ध भोज में शामिल किए गए भोजन की मात्रा और खाद्य सामग्री को देखकर कौया यमलोक में जाकर सुख सुविधा और जीवन से जुड़े हर पहलुओं के बारे में पूर्वजों को विवरण देता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और उनकी पीढ़ी सुख और सुविधाओं के साथ अपना जीवन निर्वाह करती है। शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है कि जानवरों को कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जानवर इंसानों से अधिक भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसे में उनके द्वारा कही हुई सुख और दुख की बात भगवान तक तत्काल ही पहुंचती है। जानवरों को क्षति पहुंचाने वाले मनुष्यों को जीवन में कभी भी नियति द्वारा उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।